हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरशद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सेहत और पैसे से जुड़ी जानकारी लाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि अपने सपने को कैसे साकार करें, जिसे हमने लिया है डेविड जे श्वार्ट्ज की बुक सफल सोच के सफल जादू से। चलिए शुरू करते हैं। कामयाब लोग अपनी वर्तमान नौकरी, परिवार, सेहत या आमदनी की तरफ नहीं देखते। वो भीड़ से आगे निकल जाते हैं और एक छोटा परंतु खास काम करते हैं। वे जीवन को उस तरह नहीं देखते जैसा वो है, बल्कि उस तरह देखते हैं जैसा वो हो सकता है। महान आर्किटेक्ट, भवन निर्माता और निवेशक बड़े शहर की झुग्गियों और खंडहरों की वास्तविकता को नहीं देखते। वो इन झुग्गियों को नई बस्तियों में बदलने की उम्मीदों को देखते हैं, जहां लोग रहें, काम करें और जीवन का मजा लें। हर कंपनी, स्कूल, संस्था और इमारत एक सपना है जिसे किसी ने देखा और हकीकत में बदला। हर इंसान के पास दो तरह की दृष्टि होती है, नेत्र दृष्टि और मस्तिष्क दृष्टि। नेत्र दृष्टि हमें बताती है कि हमारे चारों तरफ कौन सी वस्तुएं हैं। नेत्र दृष्टि लोगों, इमारतों, पहाड़ों, पानी, सितारों और अन्य भौतिक वस्तुओं की तस्वीरें बनाती है। मगर मस्तिष्क दृष्टि नेत्र दृष्टि से अलग है। मस्तिष्क दृष्टि यह देखने की शक्ति नहीं है कि क्या मौजूद है, बल्कि ये देखने की शक्ति है कि इंसान की बुद्धि के प्रयोग के बाद क्या मुमकिन हो सकता है। मस्तिष्क दृष्टि भविष्य की तस्वीरें बनाती है, वो घर जिसका हम ख्वाब देखते हैं या वो दौलत जो भविष्य में हमारे पास होगी। लोगों की नेत्र दृष्टि लगभग एक सी होती है, परंतु लोगों की मस्तिष्क दृष्टि में बहुत फर्क होता है, यानी उन चीजों की मानसिक तस्वीरें देखने में जो अभी वास्तविक या भौतिक नहीं है। हम में से हर एक के पास इस जीवन को स्वर्ग या नरक बनाने की ताकत है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसके बारे में किस तरह के सपने देखने का विकल्प चुनते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि उनका भविष्य किस्मत या तकदीर से तय होता है। ये लोग सोचते हैं कि दौलत, कामयाबी और अच्छा जीवन पांसे फेंकने, पहिए के घूमने या लॉटरी में खुलने वाले नंबर पर निर्भर होता है। ये कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। आंकड़ों के हिसाब से लॉटरी में 10 लाख डॉलर जीतने की उम्मीद करोड़ों में एक है। लॉटरी या किसी भी तरह का जुआ उन्हीं लोगों को फंसाने के लिए चलाया जाता है जो सोचते हैं कि वो तकदीर या किस्मत के सहारे अमीर बन सकते हैं। लेकिन चाहने और सपने देखने में फर्क होता है। चाहना एक आलसी मनोरंजन है जिसके पीछे न तो बुद्धि होती है न ही कोशिश, परंतु सपने देखने के पीछे नतीजे हासिल करने की कार्य योजना या एक्शन प्लान होता है। किसी सपने को कामयाबी तक विकसित करना बगीचे को विकसित करने की तरह है। इसमें 6 कदम शामिल हैं। पहला कदम, अपने सपने का बीज चुनिए। जिस तरह अच्छी खेती के लिए मक्का का बीज सावधानी से चुनना अहम है, उसी तरह अच्छे जीवन के लिए सपने का बीज समझदारी से चुनना जरूरी है। बीज हमेशा अपनी ही तरह के फल देते हैं। गेहूं के बीज से हमेशा गेहूं की फसल मिलती है, मक्का की नहीं। नींबू के बीजों से नींबू के पेड़ मिलते हैं, आड़ू के नहीं। किस सपने का बीज बोया जाए, ये फैसला करते समय आपको खुद से 2 अहम सवाल पूछने चाहिए। मैं क्या करना चाहता हूं और इस सपने में कितने फायदे की उम्मीद है। पहले बात करते हैं फायदे की। दूसरों की सेवा के बदले में मिलने वाला फायदा आपका इनाम है। बिजनेस में हम अच्छे सामान और सेवाओं को उचित कीमत पर देकर फायदा कमाते हैं। बिजनेस के अतिरिक्त जैसे स्कूलों और सेवाभावी संस्थाओं में फायदे के मायने बदल जाते हैं। फायदे का मतलब ये हो सकता है कि कितने लोगों को सिखाया गया या बेहतर ढंग से जीने में उनकी मदद की गई। जब आप सपने का चुनाव करें तो खुद से पूछें कि मेरा सपना पूरा होने से दूसरों को कितनी संतुष्टि मिलेगी। याद रखें, पैसा अपने आप में ना तो अच्छा होता है ना ही बुरा। पैसा सिर्फ एक माध्यम है जो मानवीय गतिविधि को ऊर्जा और दिशा देता है। अब बात करते हैं मैं क्या करना चाहता हूं की। सफलता बहुत आसान होती अगर हम किसी स्टोर में जाकर दुकानदार से ये कह सकते
कि ऐसे सपने का बीज दीजिए जो मुझे गारंटी से सफल और अमीर बना दे। परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। सपनों के बीज बाजार में नहीं बिकते, ना ही उन्हें विरासत में हासिल किया जा सकता है, ना ही उन्हें उधार लिया जा सकता है। दोस्त, माता पिता और शिक्षक लक्ष्य के बारे में सुझाव दे सकते हैं, परंतु सिर्फ आप ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा सपना सबसे अच्छा है। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मैं किस बिजनेस में ढेर सारी दौलत कमा सकता हूं। ये सवाल किसी रोशनी भरे दिन में ये पूछने की तरह है कि सूरज की रोशनी कहाँ है, या फिर समुद्र में किसी जहाज के डेक पर खड़े होकर ये पूछने की तरह है कि पानी कहाँ है। सपने का सबसे अच्छा बीज वो है जिसे आप अपने दिमाग से बाहर न निकाल सकें। ऐसा विचार जो कभी आपका साथ न छोड़े, ऐसा मकसद या काम जिसमें आप डूब जाएं और दीवानगी की हद तक पहुंच जाएं। आदर्श सपने का बीज वो काम है जिसे किए बिना आप रह न सकें। दूसरा कदम, उस बीज को कबूल करने के लिए अपने दिमाग को तैयार कीजिए। हर माली जानता है कि बीज बोने से पहले जमीन को जितनी अच्छी तरह से तैयार किया जाएगा, बीज उतने ही अच्छे उगेंगे। जिस तरह जमीन पौधे के लिए है, उसी तरह आपका दिमाग सपने के लिए है। सपने के बीज को कबूल करने के लिए आपका दिमाग जितनी अच्छी तरह से तैयार होगा, आपके सपने की जड़ें उतनी ही अच्छी तरह जमेंगी। आपका दिमाग, जहां आप अपने सपने को बोते और पालते हैं, अनूठा है। पूरी कायनात में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी तरह दिखता, बोलता, चलता और सोचता हो। कुछ लोग कहते हैं कि काश मैं अपने बॉस, किसी अमीर आदमी या अपने भाई या बहन जैसे किसी इंसान की जगह होता। जो लोग ऐसा कहते हैं वे सबसे महान उपहार को नजरअंदाज कर रहे हैं, और वो है अनूठापन। अपने सपने की जड़ों को मजबूत करने के लिए आपको उन यादों को धोकर साफ कर देना चाहिए जो आपको पीछे धकेल रही हैं। जैसे वो समय जब आपने कोई काम करने की नाकाम कोशिश की थी जिसकी वजह से आप मूर्ख साबित हुए, या वो समय जब आपने बिजनेस, विवाह या निवेश में हार का सामना किया हो। अपनी हार की तरफ सिर्फ सबक सीखने के लिए देखें, न कि अफसोस के लिए। हम किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा जानने लगते हैं, उसके बारे में हमारी दिलचस्पी उतनी ही बढ़ती जाती है। हमारा दिमाग भी हमारे सपनों को इसी तरह से कबूल करता है। आपके पास अपने सपने की तस्वीर जितनी साफ होगी, आप उसके बारे में उतने ही ज्यादा उत्साही होंगे। अगर आप अपने दम पर कोई नया करियर या बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो इसके बारे में जितना मुमकिन हो उतना अध्ययन करें। उस करियर या बिजनेस में काम कर रहे लोगों से बात करें। अपनी योजना को कागज पर लिख लें। पहले तो बड़ी तस्वीर, इसके बाद विस्तृत विवरण। तीसरा कदम, अपने सपने का बीज बोइए। सावधानी से चुने गए बेहतरीन टमाटर के बीज के बारे में सोचिए। इस छोटे से बीज में 25 पौंड फल देने की उम्मीद छुपी है। एक बीज आसानी से अपने वजन से 10 लाख गुना ज्यादा वजन के फल पैदा कर सकता है। बहरहाल, इतनी उम्मीदों के बावजूद वह एक भी टमाटर नहीं देगा जब तक कि उसे बोया न जाए। यही महान सपनों के साथ होता है। धन कमाने, बिजनेस खड़ा करने, सामाजिक समस्या सुलझाने या जीवन को बेहतर बनाने के लिए दुनिया के बेहतरीन विचार भी बेकार हैं जब तक कि उन्हें बोया न जाए। हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो काश मैंने ऐसा किया होता की बीमारी के सामने हार मान लेते हैं। यह बीमारी कई रूपों में मिलती है। निवेश करने के बारे में बात करते समय लोग कहते हैं, काश मैंने 10 साल पहले फलां शेयर खरीद लिए होते, या मेरी छठी इंद्रिय ने मुझे फलां बिजनेस करने को कहा था, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। काश मैंने ऐसा किया होता कि बीमारी उतनी ही आम है जितना कि जुकाम। बुद्धिमानी से भरी एक पुरानी कहावत है, बोले या लिखे जाने वाले दुखद शब्दों में सबसे दुखद शब्द है, काश ऐसा किया होता। इसकी वजह से उन लोगों का जीवन निराशाजनक हो जाता है जिनके पास महान विचार तो होते हैं, परंतु वो उन्हें मर जाने देते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए यहाँ पर 2 योजनाएं हैं। नंबर 1, सपने को बोइए यानी कर्म कीजिए। कॉलेज जाकर डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो अभी शुरू करें। आपको लग रहा है
कि आप अपनी नौकरी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात करें। कर्ज में गले तक डूबे हुए हैं, अभी हाल अपनी आर्थिक हालत का विश्लेषण करें। नंबर 2, अपने सपने को बोने के लिए बेहतर हालात का इंतजार न करें। बचपन में खेती करते समय डेविड ने यह सीख लिया था कि बुआई के हालात कभी बेहतर नहीं होते। बीज बोने के लिए मौसम या तो जरूरत से थोड़ा ज्यादा नम होता था या फिर थोड़ा ज्यादा सूखा। एक वसंत में डेविड के पिताजी ने कहा था, हमने आज तक मक्का इतनी देर से कभी नहीं बोई है और हमें शायद अच्छी फसल न मिले, परंतु अगर हमने इस समय मक्का नहीं बोई तो हमें बिल्कुल भी फसल नहीं मिलेगी। इसलिए जबकि पलायनवादी वाक्यों पर सावधानी से गौर करें, जैसे मैं अपने सपने पर काम करना तब शुरू करूंगा जब अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, या जब मैं कर्ज से बाहर निकल आऊंगा, या जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, या जब फलां ऐसा काम कर लेगा। याद रखें, अगर आप अभी शुरू करते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप सबसे आगे होंगे। चौथा कदम, अपने सपने के बीज को खाद पानी दीजिए। अपने टमाटर के बीज के बारे में थोड़ा और सोचिए। बीज बेहतरीन है, जमीन अच्छी तरह से तैयार है और आपने बीज बो भी दिया है, पर अच्छे स्वाद वाले टमाटर उगें और ढेर सारे उगें, इसके लिए इस बीज को पोषण की जरूरत है, जैसे सूरज की रोशनी, खाद और पानी की। आपके सपने के बीज को भी कल्पना, प्रोत्साहन और विचार की जरूरत होती है ताकि वह विकसित हो सके और आपको दौलतमंद बना सके। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल 20 लाख बिजनेस शुरू होते हैं, परंतु इनमें से बहुत थोड़े ही कामयाब हो पाते हैं। किसी न किसी तरह से इसका प्रमुख कारण है लापरवाही। मैं आपको एक दंपति टॉम और सूजन के बारे में बता दूं, जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस में आर्थिक आजादी के अपने सपने को विकसित कर रहे हैं। सूजन ने इसे इस तरह से बताया, हमने फैसला किया कि इस मूलभूत विचार में, जिसे आपने सपने का बीज कहा है, वे सारी उम्मीदें थीं जो हम चाहते थे। हमने दूसरे लोगों को इसमें सफल होते देखा और वो हमसे ज्यादा स्मार्ट या बेहतर नहीं थे। इसलिए हमने संकल्प किया कि हम अपने बिजनेस को कामयाब बनाएंगे। हमने हर रात को 3 घंटे बिजनेस के लिए अलग निकाल कर रख दिए और हर वीकेंड में 8 घंटे। समय निकालने के लिए हमें त्याग करना पड़ा। हम इस बिजनेस में सप्ताह में कम से कम एक बार लोगों से आमने सामने मिले और अपने ग्रुप लीडर से फोन पर जितनी बार बात कर सकते थे कि हमने अपने खाली समय का एक एक मिनट बिजनेस फैलाने में लगाया। हमने बैठकों व सेमिनारों में भाग लिया और अपने बिजनेस को उतनी ही सावधानी से पाला पोसा जितनी सावधानी से हम अपने 2 बच्चों को पालते हैं। टॉम ने लेखक को बताया कि बिजनेस के पहले साल में उन्हें $31,000 की कमाई हुई, परंतु मुख्य मुद्दा ये है कि वो अपने बिजनेस को कामयाब बना रहे थे, इसे पोषण देकर, ताकि ये कामयाब बन सके। इंसानी मिजाज का एक पुराना नियम है, एक जैसे पंख वाले पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं। ये नियम हमेशा सही है। इसलिए अगर आप बहुत कमाना चाहते हैं और दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जुड़े जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ आप हर दिन उठते बैठते हैं, देर सबेर आप उन्हीं की तरह बन जाते हैं। अगर आपके दोस्तों के समूह में ऐसे लोग हैं जो औसत जिंदगी से संतुष्ट हैं, तो समय के साथ आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसका एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए आप अपने औसत मित्रों को बताते हैं कि 5 साल के भीतर आप हर साल $2 लाख कमाने जा रहे हैं, तो आपके साधारण दोस्त आप पर हंसेंगे। वो आपको बताएंगे कि आप नादान हैं। यही नहीं, वो अपने दूसरे दोस्तों को भी मजे लेकर बताएंगे कि आप कितने बेवकूफ हैं जो सोच रहे हैं कि आप इतना सारा पैसा कमा सकते हैं। परंतु अगर आप उन लोगों को अपनी योजना बताएंगे जो $2 लाख प्रति वर्ष कमा रहे हैं, तो वे कहेंगे, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसमें आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। आइए हम दोबारा आपके टमाटर के पौधे की तरफ चलते हैं। अगर सूर्य की ऊर्जा, पानी और पोषण के लिए इसे खरपतवार से मुकाबला करना पड़े,
तो इसकी फसल कमजोर होगी और मौका पाते ही इल्लियां इसे कुतर जाएंगी। आर्थिक आजादी का आपका सपना भी खरपतवार और इल्लियों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये काम नहीं करेगा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ऐसी बातें कहकर आपके नकारात्मक दोस्त खरपतवार के बीज बो देंगे। नकारात्मक लोगों से खुद को अलग करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, परंतु ये लगभग तय है कि अगर आप कामयाबी की मानसिकता वाले लोगों के साथ जुड़ेंगे तो आप पक्का दौलतमंद बनेंगे। इसीलिए इसी समय ये फैसला करें कि आप जिन लोगों के साथ जुड़े हैं, आप उनकी हर दिन जांच करेंगे। ऐसे लोगों से खुद को दूर कर लें जो हर चीज के बारे में बुरी बात कहते रहते हैं और आपके सपने की मौत चाहते हैं। 5वां कदम, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए, मैं करके दिखाऊंगा का प्रयोग कीजिए। फुटबॉल के महान कोच विंस लोम्बार्डी का मशहूर कथन है कि बेहतर रूप से अनुशासित इच्छा शक्ति को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जीत तब आती है जब आप सोचते हैं कि मैं जो चाहता हूं वो पाकर रहूंगा। जीत तब नहीं आती जब आप सोचते हैं कि मैं कुछ पाना चाहूंगा। इसे इस तरह से देखें कि आपकी सारी मानसिक शक्ति मैं करके दिखाऊंगा वाले मानसिक हिस्से में है। आप अपने सपनों को जितनी गहराई से अपने दिमाग में रोपेंगे, उनका साकार होना उतना ही तय है। अगर आप सोचते हैं कि मैं जो घर चाहता हूं उसे खरीद कर दिखाऊंगा, तो पैसे का सोर्स अपने आप जाहिर हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने बिजनेस के विचार को हकीकत बनाकर दिखाऊंगा, तो इसे करने का तरीका अपने आप सामने आ जाएगा। एक बार मैं करके दिखाऊंगा कि इच्छा शक्ति आपके पूरे नियंत्रण में आ जाए, तो फिर मैच जीतना, पैसे कमाना, अपना मनपसंद जीवन साथी पाना, चुनाव जीतना, यानी आप जो चाहते हैं उसे पाना आपके लिए आसान होगा। हर इंसान के दिमाग में 2 पहलू होते हैं, एक मैं कोशिश करूंगा का पहलू और दूसरा मैं करके दिखाऊंगा का पहलू। जब कोई कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, तो इसका मतलब होता है कि मैं प्रक्रिया तो पूरी करूंगा, परंतु मुझे यकीन है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा वाले लोग अचेतन मन में हार के बारे में पहले से ही सोच रहे हैं। वे हारने के बाद बचाव के रास्ते या अच्छे से बहाने के बारे में सोच रहे हैं। जो सेल्समैन अपने मैनेजर से कहता है कि मैं मिस्टर ब्राउन से मिलने की कोशिश करूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, वो मिस्टर ब्राउन से नहीं मिल पाएगा। परंतु जो सेल्समैन कहता है मैं मिस्टर ब्राउन से मिलूंगा, मैं नहीं जानता कि कैसे, परंतु मैं ये करके दिखाऊंगा, वो ना सिर्फ मिस्टर ब्राउन से मिलेगा बल्कि मिस्टर ब्राउन को कुछ बेचकर भी आएगा। दोनों के बीच मुख्य फर्क क्या है? एक अपनी ऊर्जा को बर्बाद करता है, जबकि दूसरा अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करता है। अपने सपने को भी हकीकत में बदलने के लिए अपने काम को इकट्ठा करें। मैं करके दिखाऊंगा कि अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करें और संकल्प लें। 6ठा कदम, समय से अपने लिए काम करवाइए। दरअसल किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए ये समझना मुश्किल है कि समय से अपने लिए काम करवाना कितना जरूरी और समझदारी का काम है। आप अपने सपने के बीच से जो फायदे चाहते हैं, उन्हें मिलने में समय लगता है। मैं आपको रैशेल के बारे में बता दूं, जो लेखक के एक दोस्त की 20 वर्षीय बेटी है। वह सचमुच एक दुविधा में थी। उसने लेखक से कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरे नंबर इतने अच्छे हैं कि मुझे 5 सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेजों में से एक में दाखिला मिल जाएगा। लेखक ने जवाब दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। मैं जानती हूँ, रैशेल ने सहमत होते हुए कहा, पर मेडिकल कॉलेज जाने का मतलब है कि बिना आमदनी के 10 साल तक बहुत ज्यादा मेहनत करना, और अगले 10 साल मेरे जीवन के बेहतरीन साल हैं। मैं घूमना फिरना चाहती हूँ, बहुत से लोगों से मिलना चाहती हूँ, ज्यादातर युवा लोग जो करते हैं वो सब करना चाहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? लेखक ने कहा, काम इंसान के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोई और काम करने के बजाय डॉक्टर बनना चाहती हो, तो फिर डॉक्टर बन जाओ। 10 साल बहुत लंबे दिखते हैं, परंतु तुम्हें इस अनुभव में मजा आएगा, और इसके बाद भी प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास 40 साल का समय बचा रहेगा। सपनों की परीक्षा लेने वाली यह चुनौती सबके सामने आती है।
क्या मैं भविष्य के ज्यादा बड़े इनाम के लिए अभी समय और काबिलियत का निवेश करूं, या मैं अपने समय का निवेश ज्यादातर लोगों की तरह करूं और सिर्फ आज के लिए जीऊं? याद रखें, सफलता, दौलत और खुशी हमेशा कदम दर कदम हासिल की जाती है, न कि एक बार में छलांग लगाकर। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।